हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है इतिहास की दुनिया 99 पे। दोस्तों, आज मैं आपको बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों का शानदार विश्लेषण के साथ समझाने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने में है, पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो पटना उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? के विनोद चंद्रन। कौन है? के विनोद चंद्रन। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट होगा। और इससे पहले कौन था? संजय करोल था। अब संजय करोल चेंज हो चुका है, अभी वर्तमान में कौन हो चुका है? के विनोद चंद्रन हो चुका है। तो आपको ये बात याद रख लेना है, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि पटना उच्च न्यायालय का स्थापना बताओ। इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था 1916 में। कब हुआ था? 1916 में। और 1916 में बीएचयू का भी स्थापना हुआ था। किसका हुआ था? बीएचयू का भी स्थापना हुआ था। दोनों आप याद रख लीजिएगा, ठीक है। और भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप लोग ध्यान से रखिए। अगर पूछेगा कि पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था? पटना यूनिवर्सिटी का स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो स्थापना हुआ था 1917 में। कब हुआ था? 1917 में हुआ था। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना महिला कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? पटना महिला कॉलेज का स्थापना पटना महिला कॉलेज का स्थापना हुआ था 1940 में। कब हुआ था? 1940 में। गोलघर का स्थापना कब हुआ था? गोलघर कहाँ है? पटना में। तो गोलघर का स्थापना हुआ था 1786 में, अनाज रखने के लिए हुआ था। कब हुआ था? 1786 में। कौन किया था? तो जॉन गास्टिन। गोलघर का स्थापना कौन किया था? जॉन गास्टिन किया था। कौन किया था? जॉन गास्टिन किया था, ठीक। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पटना कॉलेज का स्थापना कब हुआ था? पटना कॉलेज का स्थापना आपको याद रख लेना है कि पटना कॉलेज का जो स्थापना पटना कॉलेज 1863 में। कब हुआ था? 1863 में। और पटना में ही है पीएमसीएच का स्थापना 1925 में। कब हुआ था? 1925 में हुआ था। तो ये सारा बात आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, मनरेगा में कितने दिन के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जाता है? तो चलिए हम लोग मनरेगा के बारे में जानते हैं। मनरेगा का पुराना नाम क्या था? इसका पुराना नाम हम लोग जानते हैं। इसका पुराना नाम क्या था? मनरेगा का पुराना नाम मरेगा। क्या नाम था? मरेगा इसका पुराना नाम था, ठीक है। फिर क्वेश्चन आपको याद रख लेना है कि मनरेगा अधिनियम कब पास हुआ? तो मरेगा अधिनियम 2005 में पास हुआ था। कब हुआ था? 2005 में पास हुआ था। फिर कहेगा कि मरेगा अधिनियम लागू कब हुआ था? तो यह लागू कब हुआ था? 2005 में पास हुआ था, तो 2006 में यह लागू हो गया था। क्या हो गया था? लागू हो गया था। कहेगा कि मरेगा जो है पहली बार कहाँ लागू हुआ था? तो ये आंध्र प्रदेश के वंदवाली जिला के अनंतपुर गांव में। वंदवाली जिला के अनंतपुर गांव में, ठीक है। ये सब बात आपको याद रख लेना है, ठीक है। मनरेगा के तहत सर्वाधिक पैसा किस राज्य को मिलता है? मनरेगा में जो काम करता है तो सर्वाधिक पैसा अभी क्या बन गया है? मनरेगा बन गया है। अच्छा, ये पहले तो ये याद रख लीजिए कि मनरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया। किसके नाम पर किया गया है? तो यह महात्मा गांधी के नाम पर किया गया है। किसके नाम पर किया गया है? क्वेश्चन ये भी पूछा गया है, महात्मा गांधी के नाम पर किया गया है, ठीक है। फिर क्वेश्चन पूछेगा कि मनरेगा के तहत जो काम मिलता है कितना दिन रोजगार का गारंटी होता है? तो 100 दिन रोजगार का गारंटी होता है। इसलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर पूछेगा कि मनरेगा के तहत सर्वाधिक पैसा किस राज्य को मिलता है? सर्वाधिक मजदूरी किस राज्य में दिया जाता है मनरेगा में? तो सर्वाधिक पैसा या मजदूरी आपको याद रख लेना है कि हरियाणा। कहाँ?
तो हरियाणा आपको याद रख लेना है। क्या रख लेना है? हरियाणा, हरियाणा आपको याद रख लेना है, ठीक है। फिर कहेगा कि मनरेगा का जनक कौन था? तो मनरेगा का जनक था जियाद्रेन। तो मनरेगा का हम जनक बता रहे हैं, मनरेगा का नहीं। मनरेगा का जनक कौन था? जनक जियाद्रेन, जियाद्रेन इनका जनक था, ठीक। और ये कहाँ के थे? तो ये बेल्जियम के अर्थशास्त्री था। कहाँ का था? तो जियाद्रेन कहाँ का अर्थशास्त्री था? तो यह बेल्जियम के अर्थशास्त्री था। चलिए मैं और भी बताता हूँ इस पेज में फ्रेश से। और क्वेश्चन पूछेगा कि मनरेगा में काम में कितना दिन का गारंटी है? तो 100 दिन का गारंटी है। लेकिन आपातकाल समय या आपदा के समय मनरेगा में जो काम है वह आपदा के समय, आपदा के समय इसका काम जो है 100 दिन का, इससे पहले 100 दिन का है, लेकिन आपदा के समय इसका काम का वैलिडिटी बढ़ जाता है 203 दिन का बढ़ जाता है। कितना दिन का हो जाता है? 203 दिन का हो जाता है। तो इतना सारा प्रश्न आपको याद रखना है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, मनरेगा पहले था मरेगा, लेकिन मनरेगा कब लागू हुआ? तो आपको बताना है कि 2009 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2009 में लागू हुआ। ये बात आपको 2005 में मरेगा था, लेकिन 2009 में क्या बन गया? यह मनरेगा बन गया और यह लागू भी हो गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। सुनील छेत्री का संबंध किस खेल से है? तो सुनील छेत्री यह एक फुटबॉलर खिलाड़ी है। तो फुटबॉल का ये खिलाड़ी है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, एसबीआई के वर्तमान चेयरमैन कौन है? तो एसबीआई के जो वर्तमान चेयरमैन है वो कौन है? तो पहले था दिनेश खड़ा, अब चेंज हो चुका है। पहले जो उस समय जो जब एसबीआई का जब ये पेपर बना था तो उस समय का आंसर क्या होता? दिनेश खड़ा। 2020 का ये पेपर है तो दिनेश खड़ा। लेकिन अभी क्या हो गया है कि चेंज हो चुका है। तो अभी कौन हो गया है? फटाफट बताओ आप लोग। वर्तमान में है चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी। कौन है? तो दिनेश खड़ा अब नहीं रहा। अब कौन है? चल्ला श्रीनिवासन शेट्टी है। अभी वर्तमान में है, यह वर्तमान में है। यह बात आपको याद रखना है, ठीक है। एसबीआई के बारे में आपको याद रख लेना है कि एसबीआई का, चलिए इधर मैं आपको एसबीआई के बारे में जानकारी देता हूँ। एसबीआई, ठीक है। एसबीआई का अगर स्थापना पूछा जाए कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो एसबीआई का जो स्थापना है वो कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को। कब हुआ था? 1 जुलाई 1955 को एसबीआई का स्थापना हुआ था, ठीक। इसका मुख्यालय कहेगा कहाँ है? एसबीआई का मुख्यालय, यानी इसी को इंग्लिश में कहते हैं हेड क्वार्टर। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है। मुंबई में है इसका मुख्यालय। और एसबीआई का फुल फॉर्म क्या है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, STATE, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रारंभिक नाम क्या था? इससे पहले ये किस नाम से जाना जाता था? प्रारंभिक नाम। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का प्रारंभिक नाम था इंपेरियल बैंक। क्या नाम था? इंपेरियल बैंक आपको याद रख लेना है। इलाहाबाद बैंक का स्थापना कब हुआ? इलाहाबाद, ये भी प्रश्न पूछा गया है। इलाहाबाद बैंक का स्थापना 1765 में हुआ है। कब हुआ है? 1765 में हुआ। आपको ये बात याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्य को मनोनीत करता है? तो राज्यसभा में जो राष्ट्रपति है टोटल 12 सदस्य को मनोनीत करता है। कितना सदस्य को मनोनीत करता है? 12 सदस्य को मनोनीत करता है। तो ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 80 का 1 जानिए पहले। तो आर्टिकल 80 का 1 के तहत राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करता है। किसके तहत? आर्टिकल 80 का 1 के तहत, ठीक है। और यह जो
आर्टिकल 80 का 1 के तहत जो है यह 4 क्षेत्र से टोटल 12 सदस्य को चुनता है। तो ये 4 क्षेत्र कौन कौन है, तो ये 4 क्षेत्र से चुनता है। तो ये चारों क्षेत्र का नाम आपको याद रख लेना है। तो ये 4 क्षेत्र हो जाएगा विज्ञान का क्षेत्र से पहला, दूसरा याद रख लेना है कि साहित्य का क्षेत्र से, तीसरा याद रख लेना है कला का क्षेत्र से, चौथा याद रख लेना है समाज सेवा के क्षेत्र से, समाज सेवा के क्षेत्र से। तो यही 4 क्षेत्र है जिनसे टोटल 12 सदस्य को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, कहाँ, राज्यसभा में। तो इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था। तो 2011 का जनगणना के अनुसार पूछ रहा है भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत 31.16%। तो ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब मैं जो आपको बताता हूँ 2011 के जनगणना के अनुसार, आप ये बातें याद रखना है, क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछेगा कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला बताओ। 2011 के जनगणना के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ, किसके अनुसार बता रहा हूँ, 2011 के जनगणना के अनुसार, ठीक। भारत का सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला, शहरीकरण वाला जिला नहीं, सॉरी, राज्य, शहरीकरण वाला राज्य कहेगा कौन है, तो शहरीकरण वाला राज्य आपका हो जाएगा तमिलनाडु। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु। फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य। तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम शहरीकरण वाला राज्य, तो आपको बता हिमाचल प्रदेश। क्या बताना है, HP, हिमाचल प्रदेश बताना है, ठीक है। बिहार का सर्वाधिक शहरीकरण वाला राज्य बताओ 2011 के जनगणना के अनुसार। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार का सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला बताओ। बिहार का सर्वाधिक शहरीकरण वाला जिला, तो आपको पटना बताना है। क्या बताना है, पटना बताना है। तो ये आपको याद रखना है। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, थोरियम पाया जाता है। थोरियम किस में पाया जाता है, तो थोरियम का हम लोग जानते हैं कि अयस्क क्या होता है, मोनाजाइट होता है। क्या होता है, मोनाजाइट होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अब ये मोनाजाइट कहाँ पाया जाता है, थोरियम केरल के मालाबार तट पर। कहाँ पाया जाता है, केरल के मालाबार तट पर पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यह मोनाजाइट पाया जाता है, ठीक है। और लिग्नाइट यह कोयला का अयस्क है। किसका अयस्क है, यह कोयला का अयस्क है। और डोलोमाइट यह कैल्शियम का अयस्क है, ठीक। आपको ये बात याद रख लेना। अच्छा, कोरंडम किसका अयस्क है, कोरंडम एल्युमिनियम का अयस्क है। किसका है, एल्युमिनियम का अयस्क है। सिनेबार किसका अयस्क है, सिनेबार यह पारा का अयस्क है। किसका है, पारा का अयस्क क्या है, सिनेबार होता है, ठीक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपके सामने में है, अंगूठा चूमना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो अंगूठा चूमना का क्या अर्थ होगा, मुंह में अंगूठा चूसना, ये थोड़ी होगा। मुंह में अंगूठा चूसना खुशामद करना हो जाएगा। तलवे चाटना, अंगूठा चूमना, इन सब का अर्थ क्या हो जाएगा, खुशामद करना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अगला, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी। तो गदर पार्टी की स्थापना 1914 में हुआ था। कब हुआ था, 1914 में हुआ था। 1913 में हुआ था। कब हुआ था, 1913 में हुआ था। पूछेगा कि गदर पार्टी का स्थापना कौन किया था, तो आपको याद रखना है कि गदर पार्टी का स्थापना लाला हरदयाल
ने किया था। अच्छा, जब ये लाला हरदयाल ऑप्शन में ही आपको ना दिखे, आजकल क्वेश्चन का लेवल काफ़ी बदल चुका है, जब ये ऑप्शन में ना दिखे तो आपको लगाना है कि सोहन सिंह भाखना। क्या लगाना है? सोहन सिंह भाखना आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। और गदर पार्टी का स्थापना कहेगा कहाँ किया था, कहाँ किया गया था? तो लाला हरदयाल द्वारा कहाँ किया गया था? तो अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ किया गया था? अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में। अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किसका स्थापना हुआ था? यही गदर पार्टी का स्थापना हुआ था। किसके द्वारा? लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना द्वारा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत के साक्ष्य स्थल कहाँ से मिले हैं? तो सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य हमको पूछ रहा है कहाँ से मिला है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जूते हुए खेत का साक्ष्य हमको कालीबंगा से मिला है। कहाँ से मिला है? कालीबंगा में। अच्छा, अब ये कालीबंगा किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको याद रखना कि यह घग्घर नदी के किनारे बसा हुआ है। घग्घर नदी के किनारे यह बसा हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे बसा हुआ है। और हड़प्पा का खोज कहेगा कब हुआ था? 1921 में। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। और राखीगढ़ी बताओ कहाँ है? तो राखीगढ़ी आपका हो जाएगा हरियाणा में। कहाँ हो जाएगा? हरियाणा में। क्या है? राखीगढ़ी है। और राखीगढ़ी के साथ एक स्थान और आपको याद रखना, बनावली, जहाँ से हमको जौ मिला था। क्या मिला था? जौ मिला था। ये कहाँ है? तो ये भी हरियाणा में है। ये भी हरियाणा में है। आपको ये भी बात याद रख लेना है। ठीक। और रंगपुर कहाँ है भैया? तो रंगपुर है गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और ये रंगपुर कहाँ है? गुजरात में। यहाँ से हमको गेहूं का साक्ष्य मिला। क्या मिला है? गेहूं का साक्ष्य मिला है। और ये कहाँ है? गुजरात में। और गुजरात में क्या है? गुजरात में धौलावीरा है। धौलावीरा है। और यहाँ बंदरगाह लोथल है। कौन है? धौलावीरा और लोथल नामक बंदरगाह भी पूछेगा कहाँ है सिंधु घाटी सभ्यता का। तो आपको क्या बताना है कि गुजरात में है। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, कर्क रेखा किस राज्य में नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा टोटल भारत के 8 राज्य से गुजरती है। कितना राज्य से? टोटल भारत के 8 राज्य से गुजरती है। और इनका ट्रिक आपको कई बार मैं बता चुका हूँ। मित्र पर गमछा झाड़। क्या रखना है? मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से मिजोरम, त्र से त्रिपुरा, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, ग से गुजरात, म से क्या हो जाएगा? गमछा। हाँ, ग से गुजरात, ग से मित्र पर गमछा, छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड हो जाएगा। बिहार से नहीं गुजरती है। टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। कहाँ से नहीं गुजरती है? बिहार से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? यहाँ ऑप्शन में बिहार ही है। म से मध्य प्रदेश हो जाएगा। तो ग से गुजरात हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश से नहीं बिहार से नहीं गुजरती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 1 क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला प्रश्न आपके सामने में है, सूरत किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत पूछ रहा है कि आपसे किस नदी के किनारे स्थित है। तो सूरत कहाँ पड़ता है? गुजरात में। यह किस नदी के किनारे स्थित है? तो सूरत आपका हो जाएगा, यह ताप्ती नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो 48 नंबर का ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। और नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जौनपुर। कौन सा शहर बसा हुआ है? तो जौनपुर नामक शहर पूछेगा कि किस नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यह नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है। माही नदी, याद रखना, माही नदी से एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। माही नदी याद रखना, यहाँ पर कर्क रेखा किस नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है? तो माही नदी को कर्क रेखा 2 बार काटती है। कितना बार काटती है? 2 बार काटती है। ये बात आपको याद रखना है। तो ये रहा आज के प्रश्न। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और रोज क्लास का PDF आपका टेलीग्राम चैनल ITIHASKIDUNIYA 99 यहाँ पर अपलोड हो जाता है।
आप यहाँ से वीडियो का PDF ले सकते हो। और अगर हाँ, और जानकारी बात मैं आपको बता दूं कि रोज़ क्लास का PDF आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहता है। आप वहाँ पर क्लिक कीजिए और PDF लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।